तो ये दोस्तों आज हम ट्रिंगल पढ़ाएंगे। ट्रिंगल यानी ट्रिंगल किसे कहते हैं, यानी त्रिभुज किसे कहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे कि ट्रिंगल किसे कहते हैं। तो देखिए ट्रिंगल यानी त्रिभुज, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों बता रहे हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दिए हुए हैं क्या, तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एकदम सरल भाषा में सिखाएंगे जो कि मिनटों में याद हो जाएगा। अभी पढ़ेंगे अभी याद हो जाएगा। क्या है तो साथ में आप लोग भी बोलते जाइए। क्या बोलेंगे, तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो याद हो गया। देखिए यहाँ पर तीन भुजा किसको किसको कहेंगे। इसको जो है ना, इसको भुजा कहते हैं। तो इसमें कितने भुजा है, तीन भुजा है। और तीनों भुजा से क्या है, बंद है। इसी को हम बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है। और त्रिभुज में क्या क्या होता है, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं और तीन कोण होते हैं। ये जो तीनों है ना, ए बी सी ये कोण है। ठीक है। और भुजा कौन हो गया, ए बी एक भुजा हो गया, बी सी एक भुजा हो गया और ए सी एक भुजा हो गया। तो त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, तीन भुजा होते हैं। कोण कितने होते हैं, तीन कोण होते हैं। तो चलिए आगे बता रहे हैं। और त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं, आप लोग भी नोट करते जाइए और लिखते जाइए। क्या है यहाँ पर लिख दिए हैं, त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उससे पहले बता दें ये है त्रिभुज में क्या क्या होता है, बता दिए हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष भी होते हैं। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। तो दोनों ये नोट कर लीजिए। और अगला क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। समझ में आ रही है ना। हाँ, अच्छे से लिखते जाइए, अभी याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अभी के अभी याद हो जाएगा। इतना सरल भाषा में आज ट्रिंगल पढ़ाएंगे ना, दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो आगे देखिए, अब पढ़ेंगे क्या। ये तो त्रिभुज के हो गया। अब त्रिभुज में बहुत हैं, अभी तो शुरुआत ही है। धीरे धीरे सब वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, अभी तो शुरुआत ही की है ट्रिंगल के बारे में पढ़ाना। अब देखिए त्रिभुज का प्रकार, यहाँ पे देखिए त्रिभुज का प्रकार। त्रिभुज का प्रकार भुजाओं के हिसाब से भी, मतलब भुजाओं के आधार पर भी ना त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। और त्रिभुज जो होते हैं कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो अभी हम त्रिभुज भुजाओं के आधार पर भी पढ़ा रहे हैं कि त्रिभुज भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। उसी का नाम नीचे लिखा हुआ है। तो नोट करते जाइए और लिखते जाइए, और अभी ही याद हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन मात्र 2 मिनट का वीडियो बनेगा, 4 मिनट का, और इसी में सब कुछ याद हो जाएगा। त्रिभुज के बारे में बहुत कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए क्या है, त्रिभुज भुजाओं के हिसाब से तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो देखिए पहला है समबाहु त्रिभुज। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। फिर अब अगला वीडियो में बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ये सब वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए ये रिवीजन कर लीजिए। तो देखिए फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं। क्या है, त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन कोण, तीन शीर्ष, तीन भुजा होते हैं और त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। और त्रिभुज भुजाओं के हिसाब से, मतलब भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। और त्रिभुज कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो अभी हम भुजाओं के हिसाब से, मतलब भुजाओं के आधार पर बता रहे हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे इस वीडियो में अगले वीडियो में इसके बारे में फुल डिटेल से बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।